So, hi everyone. As discussed, we are here to tell you the most important questions that are going to be asked in your board exams. So, make sure to stay tuned till the end of this video and do not forget to like, comment and share the video. Also, subscribe our channel. तो बढ़ते हैं हमारे Q&A की तरफ for the chapter Magnetic Effect of Electric Currents. ठीक है, तो ये सारे कंटेंट्स है जो हमने हमारे रिवीजन लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं. इन पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर दे आस्किंग इज व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट इन अ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक बार और ब्रॉट नियर अ मैग्नेटिक बार. जैसे कि आपने अगर कंपास देखा होगा दैट शोज यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह सारे आपको डायरेक्शंस दिखाते हैं. तो ये लोग बोल रहे हैं कि अगर उस कंपास को आप एक मैग्नेटिक बार के इन्फ्लुएंस या नियर लेके आओगे तो वो उसका जो नीडल है वो डिफर या डिफ्लेक्ट क्यों करेगा. अब हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, अ कंपास नीडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट ओनली. वो जो नीडल यूज कर रहे हैं दैट इज अ स्मॉल बार मैग्नेट. व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट विथ दैट ऑफ द बार मैग्नेट. जैसे कि अगर हम हमारे कंपास को वो बार मैग्नेट के क्लोज लाएंगे तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दे आर गोना इंटरैक्ट विथ ईच अदर. हेंस अ कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट. वो जो उनका इंटरैक्शन होता है उसी के वजह से जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट एंड राइट और इन एनी अदर डायरेक्शन. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेस्ड ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इसका पहला क्वेश्चन क्या है ना बच्चों, दिस आई डिस्कस विद यू गाइस लेटर. जो सेकंड क्वेश्चन है इसके मैं बताती हूँ आपको कि क्या है ये. लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी है. क्या है इसमें, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एज फॉलोज. पहले तो लिख दिया. फिर पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. इधर if you can always see it goes from north pole to south pole. Second, they merge at south pole. If you can see they all are merging over here, they merge at south pole. Third क्या है, the direction of the field lines inside the magnet is from the south pole to north pole. ये जो field है हमारा that we know कि it is going from north to south, but inside the magnet it goes from south to north. ठीक है, और लास्टली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. अगर आप यहां भी देखोगे दे आर पैरेलल और दे आर गोइंग अलोंग द वे बट दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है आपको कि ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. ये सिर्फ इतना सिंपल सा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और ये चीज आपके लिए होमवर्क है. इट इज वेरी इजी. आई होप यू गाइस कैन डू इट. कूल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why don't two magnetic lines of a force intersect with each other. अब हमने जैसे यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज में हमने बताया कि they do not intersect with each other. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में they are asking कि वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते. तो उसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, if two field lines of a magnet intersect then at the point of intersection the compass needle points into two different directions. This is not possible. Hence, two field lines do not intersect with each other. वो बता रहे हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट करते तो यूजुअली से फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ दिया है कंपास का जो नीडल है, अगर जो फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट करते तो नीडल वो अलग अलग डायरेक्शंस में पॉइंट करता एंड दैट इज नॉट पॉसिबल. हेंस टू फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. कूल. हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्क्यूलर लूप. क्या है इसका पहला क्वेश्चन, कंसिडर अ सर्क्यूलर लूप ऑफ वायर lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise in the clockwise direction. Apply the right hand thumb rule to find out the direction of the magnetic field inside or outside the loop. ठीक है, पहला inside the loop pierce inside the table and outside the loop appears to emerge out from the table. ठीक है, ये क्या चीज है ये हम देखते हैं. यहाँ पे इस टेबल के डायग्राम को कंसिडर करो. लेट्स हैव अ लुक एट इट. For downward direction of the current flowing in the circular loop
the direction of magnetic field lines will be as if they are emerging from the table outside the loop and merging in the table inside the loop. ये क्या बोल रहे कि for downward direction the current flowing through the circular loop, the direction of the magnetic field lines will appear as what? As if they are emerging from the table, मतलब बाहर से they are emerging from the table and inside the loop, from the table inside the loop, the direction of the similarly for the upward direction of the current thus flowing through the circular loop, the direction of the magnetic field lines will be as they are emerging from the table outside the loop and emerging in the table inside the loop, from the table outside the loop. ठीक है, as given in this particular diagram. और ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देना है. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है to draw a diagram of the field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. The magnetic field है उसको डिफाइन करना है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है आपको. So this particular question is a homework for you guys. Do practice this type of questions. ये 1 या 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में. तो 1 और 2 मार्क्स भी एग्जाम्स के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्किप नहीं करना ये सारी चीजें. तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड कैरिंग करंट इज व्हाट. ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है कि क्या हो जाएगा, वेदर इट इज अ 0 और इट डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स और इट इंक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड्स, या इट इज द सेम इन ऑल द पॉइंट्स. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? सोलोनॉइड हमने डिस्कस किया था. जिन जिन को पता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दो. आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस फॉर 2 minutes, आफ्टर विच आई रिवील द आंसर. मैंने लिखा है यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, कूल. आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा. तो इसका आंसर है क्या? इट इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स. लेट्स सी. द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट current carrying solenoid is uniform. It is the same at all the points inside the solenoid. Cool. बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दैट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन इज which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field. का आंसर क्या हो जाएगा कि velocity and momentum. Q. When a proton enters in a region of magnetic field, it experiences a magnetic force. As a result of the force, the path of the proton becomes circular. ठीक है, वो जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है उसके वजह से प्रोटॉन का पाथ चेंज हो जाता है. Hence, its velocity and momentum changes. ठीक है, हमने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए थे हमने उसको जस्टिफाई कर दिया विद इन 2 lines. गोइंग स्ट्रेट टू योर जो भी मार्क्स हो गए, से फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, फुल मार्क्स इन योर पॉकेट. कूल. तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है? स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है हमारा? यो. इसमें क्या बोल रहे हैं ये लोग कि Fleming's left hand rule states that if we arrange our thumb, our middle finger and our forefinger in the right angles to each other, ये और ये, it has to be at right angles to each other, then the thumb points towards the direction of the magnetic force, the center finger points towards the direction of the current and the forefinger would point towards the direction of the magnetic field. Simple. कूल. समझा आपको अब तक यहाँ पे? अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, तो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस. कोई भी 2 मेजर्स दैट यू वुड कॉमनली यूज फॉर एनी इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस. तो पहले हम क्या लिखेंगे? Each circuit must be connected with the electric fuse. This prevents the flow of excessive current through the circuit.
हमने बता दिया कि हम पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाएंगे हमारे सर्किट में, और वो क्यों लगाएंगे उसका जस्टिफिकेशन दे दिया हमने इमीडिएट नेक्स्ट लाइन में। फिर when the current passing through the wire exceeds the maximum limit of the fuse element, the fuse melts to stop the flow of current through the circuit, hence protecting the appliances connected to the circuit। अब ये क्या करेगा, फ्यूज जब भी इलेक्ट्रिक लिमिट जो है उसका एक्सीड हो जाएगा तो फ्यूज मेल्ट होके वो फ्लो ऑफ करंट स्टॉप कर देगा। दैट विल प्रोटेक्ट व्हाट, योर अप्लायंसेस कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अर्थिंग। Earthing is the must to prevent electric shocks. Any leakages of the current in an electric appliance is transferred to the ground and people using the appliances do not get the shock। अगर कभी भी ओवरलोडिंग ऐसा कुछ होता है, जो लीकेज होती है करंट की, वो अर्थिंग के वजह से इट इज स्ट्रेट ऑफ ट्रांसफर टू द ग्राउंड या स्ट्रेट ऑफ ट्रांसफर टू द अर्थ, जिसके वजह से अगर हम यूज करें तो हमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 220 volts that has a current rating of 5 amperes। What result do you expect and explain why। ठीक है, क्या दे दिया है हमें, current drawn by the electric oven can be obtained as the example of expression of P is equal to VI। तो अगर मुझे करंट का ही ढूंढना है तो मैं I is equal to P by V लिख सकती हूँ। I is equal to P by V, where I is the current power of the oven which is given to us as 2 kilowatts, जिसे अगर मैं स्टैंडर्डाइज करूंगी so I will get it as 2000 watts। और सेम वोल्टेज सप्लाई किया है, दैट इज गिवन टू अस 220 वोल्ट। अगर मैं ये वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, 9.09 एम्पियर्स। कूल। और ये आंसर मुझे एक स्टेटमेंट में लिख देना है, हेंस द करंट ड्रॉन बाय द इलेक्ट्रिक ओवन इज 9.09 एम्पियर and which exceeds the safe limit of the circuit। Fuse element of the electric circuit will melt and break the circuit। Cool। अब next question क्या है, what precaution should be taken to avoid the overloading of domestic circuits। अब हम precaution क्या लेंगे कि वो overloading ना हो। पहला, too many appliances should not be connected in a single socket। किसी भी एक सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एक साथ कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। दूसरा, too many appliances should not be used at the same time। चलो कनेक्टेड है लेकिन एक साथ यूज नहीं करना है। थर्ड, faulty appliances should not be connected in the circuit। Fourth, fuse should be connected in the circuit। Fuse is very important but it should be connected in the circuit। Cool। फिर क्या है हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एंड फॉर दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर और Q&A आई वांट यू गाइस टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। क्वेश्चन पढ़ने या क्वेश्चन खत्म होने से पहले फटाफट कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स डाल दो आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली डिफाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। फटाफट जिनको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में डाल दो। आई एम रिस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स गाइज। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। Second, the field consists of a straight lines parallel to the wire. The field consists of a radial lines originating from the wire. And the field consists of a concentric circle centered on the wire। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हम देखते हैं। The answer is magnetic field lines produced around a straight current carrying conductor are concentric circles। तो इससे पता चल गया कि ये ऑप्शन डी तो है। क्या है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। क्यों, दे आर सेंटर्स लाई ऑन द वायर, जो उनके सेंटर्स है दैट लाई ऑन द वायर इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The phenomenon of electromagnetic induction is what? Option A, the process of charging a body. B, the process of generating a magnetic field due to current passing through a coil. C, producing induced current in a coil due to the relative motion between the magnet and the coil. Fourth is the process of rotating a coil of an इलेक्ट्रिक मोटर. इसका आंसर क्या हो जाएगा? होपफुली इट इज सी. अब देखते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. यस इट इज. क्या है इसका जस्टिफिकेशन हमारा? व्हेन स्ट्रेट कॉइल एंड अ मैग्नेट आर मूव्ड relative to each other, a current is induced in the coil. This phenomenon is known as the electromagnetic induction. Cool? समझा सबको? Moving further, हमारा next question क्या है? The device used for producing electric currents is called a what? Whether it is a generator, galvanometer, ammeter or motor, what is it? चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर. It is an electric generator that produces the electric current. It converts mechanical energy into electricity. ये जस्टिफिकेशन आपको देने का जरूरत नहीं है, बट देन वी हैव जस्ट मेंशन्ड इट फॉर योर रेफरेंसेस कि अगर इसका आंसर आता है जनरेटर तो वो क्यों आता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द essential difference between a AC generator and a DC generator is what? क्या हमारे पास ऑप्शंस में? AC generator has an electromagnet while a DC generator has a permanent magnet, या फिर DC generator will generate a higher voltage और AC generator will generate a higher voltage. फिर ऑप्शन डी में क्या दिया कि AC generator has a slip ring while the DC generator has a commutator. अब इसका आंसर क्या है? An AC generator has two rings called the slip rings. A DC generator has two half rings called the commutator. This is the main difference between both type of generators. Cool? Next question हमारा क्या है कि at the time of a short circuit, the current in the circuit is what? Is reduced substantially, does not change, increases heavily या vary continuously. क्या है इसका आंसर? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब ओवरलोडिंग होती है या करंट एकदम ही हाई हो चुका रहता है. लेट्स सी व्हाट इज आवर आंसर. द आंसर इज द करंट इन द सर्किट increases heavily. When two naked wires of an electric circuit touches each other, the amount of current that is flowing in the circuit increases abruptly. This causes short circuit. Cool? अब true or false की तरफ. ये जो statements है, whether they are true or they are false. First, an electric motor converts मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अभी हमने एमसीक्यूज में देखा व्हाट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या वो इलेक्ट्रिक मोटर करता है? आई डोंट थिंक सो. इसका आंसर होना चाहिए फॉल्स. लेट्स सी. करेक्ट. क्या है अब ये? एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी. या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि विच ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Cool? Second question क्या है हमारा? An electric generator works on the principle of electromagnetic induction. Does it? Let's see. Yes, it does. क्या है इसका हमारा justification? True or false में they can ask you guys to write or justify your answer. Whether it is true तो क्यों true है, false है तो false क्यों है. तब आप ये one liners आप लिख सकते हो. It will be helpful for you guys. तो हमारा ये वाला आंसर का जस्टिफिकेशन क्या है? अ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट generates electricity by rotating a coil in magnetic field. It works on the principle of electromagnetic induction. Cool? Next question is, the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. Will it be or will it not be? फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल. I hope you guys are posting your answers, okay?
हमारा आंसर क्या है इसमें? इट इज ट्रू, यस, अ लॉन्ग सर्क्यूलर कॉइल इज अ लॉन्ग सोलेनॉइड. The magnetic field lines inside the solenoid are parallel to each other. Okay. Next question is, a wire with a green insulation is usually the live wire of the electric supply. जो green insulation होता है, is that the live wire or is it the earth wire in an insulation of the circuit या electric supply? Let's see. क्या है हमारा? यस, द आंसर वॉज फॉल्स, क्योंकि जो ग्रीन वायर होता है दैट इज द अर्थ वायर, इट्स नॉट अ लाइव वायर. ठीक है, लाइव वायर हैज रेड इंसुलेशन कवर वेयर एज अर्थ वायर हैज ग्रीन इंसुलेशन कवर इन द डोमेस्टिक सर्किट्स. कूल. आई होप अब तक के सारे Q&As आपको समझ में आए हो. अगर आपको ये क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, यू गाइस फेस एनी डिफिकल्टी, प्लीज पोस्ट इट अप इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो ये चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, होमवर्क, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड किया आपको ये PDF एड्यूवेदा ऐप पे. So make sure that app is installed with you guys and you guys can browse all these notes from there, notes and Q&A. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you so much, guys.